वचन, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, यीशु जब मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उससे एकांत में आकर कहा, हमें बता ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। क्या कहा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। क्या मांगा चेलों ने? क्या मांगा? चिन्ह मांगे परमेश्वर से, यीशु मसीह से चिन्ह मांगे और यीशु ने उन चिन्हों को दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो जब उसके चेलों ने चिन्ह मांगे, यीशु मसीह क्या कहता है सुने। यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें बताई जो अंत के समय में होंगी और ये आंखें सभी की देखेंगी। हो गया? नहीं हो पा रहा? थैंक यू जीसस। हालेलुया। जगत के अंत के चिन्ह सुनेंगे। 4th आयत कहती है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुमको भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। किस समय अंत नहीं होगा? किस समय? हालेलुया। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो उस समय अंत नहीं होगा। इसका मतलब क्या अभी हम लड़ाइयों की बातें सुन रहे हैं? क्या हम लड़ाइयों की बातें सुन रहे हैं? आगे वचन क्या कहते हैं? 7वीं आयत कहती है, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या ये सब चिन्ह आप देख रहे हैं अभी? क्या भूकंप हो रहे हैं? क्या राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहे हैं? जाति जाति पे चढ़ाई कर रहे हैं? जाति जाति पे चढ़ाई करने का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के नाम पे एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं लोग। कर रहे हैं ना? हो रहा है ऐसा? हो रहा है। आप देशों के युद्ध सुन रहे हैं? यूक्रेन और रूस का कब से चल रहा है? अभी इजराइल का सुन रहे थे, है ना? जब ये सब युद्ध की चर्चा सुनेंगे तो यीशु मसीह क्या कहता है? अब यहां पे कोई और नहीं, खुद यीशु उन चिन्हों को बता रहा है। आप किसकी बातों को माने ना? यीशु चिन्ह बता रहा है और यीशु कहता है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये होंगी, ये होंगी। और जो लड़ाइयां हो रही हैं ये यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। हालेलुया। और वचन कहते हैं, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। हालेलुया। अंत से क्या मतलब समझते हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये अंत क्या है? अंत क्या है? हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, परमेश्वर ने हमें एंड टाइम की बातें रिवील की। अंत क्या है? अंत समय की बातें क्या है? ये पृथ्वी और आकाश जाते रहेंगे, नई पृथ्वी और नया आकाश होगा, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा। ये सब अंत के समय पे होगा। हालेलुया। जब इस पृथ्वी और आकाश का अंत होगा उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करेगा। हालेलुया। आमीन। वचन क्या कहता है सुने, जब राज्य राज्य पर चढ़ाई करे
जगह जगह अकाल पड़े और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। हालेलुया। क्या कह रहे वचन? पीड़ाओं का आरंभ होंगे। किसका आरंभ होंगी? जब यीशु मसीह मोहर खोलने जा रहे थे, परमेश्वर का पवित्र मेमना जब मोहर खोलने जा रहा था, उस पुस्तक में कौन सी बातें लिखी हुई थी? शोक की, विलाप की और पीड़ाओं की बातें ऐसी ही थी ना? याद है आप सभी को? शोक की, विलाप की। जब यीशु मसीह ने वो पुस्तक खोली तो उसमें शोक की, विलाप की और पीड़ाओं की बातें लिखी गई थी। और वो पीड़ाएं और शोक विलाप की बातें परमेश्वर किस पे भेजने वाले हैं? जब मोहरें खुलेंगी तो वो किस पे आएंगी? वो विपत्तियां किस पे आएंगी? मनुष्यों पे। कौन से मनुष्यों पे? क्या सारे मनुष्यों के लिए वो विपत्तियां हैं? परमेश्वर हर एक को नाश करेगा जैसे नूह के समय में किया था? क्या करेगा परमेश्वर? क्या पूरी पृथ्वी का अंत कर देगा? हालेलुया। वचन कहते हैं कि जैसे नूह के समय में होता था वैसा ही होगा। लेकिन नूह के समय में धर्मी बचाया गया था। हालेलुया। नूह के समय में धर्मी बचाया गया था, और जो आज भी धर्मी होंगे, परमेश्वर के नाम में चलते होंगे, वो बचाए जाएंगे। आमीन। वो बचाए जाएंगे। वचन कहते हैं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया। पहला चिन्ह आपको पता चल गया कि वचन कहते हैं कि ये सब जब बातें हों तो ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और कैसे पहचानेंगे कि ये समय नजदीक आ रहा है यीशु मसीह के आगमन का? देखिए, एक तो यीशु मसीह के आगमन का समय और एक है जगत के अंत का समय। ये दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना। अंत कब होगा? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद कलेश काल और महाकलेश काल होगा, और उसके बाद पृथ्वी का अंत होगा, और परमेश्वर अपने लोगों के साथ नए यरूशलेम में डेरा करेगा। आमीन। और यीशु मसीह, जो हम सुनते हैं रैप्चर होगा, रैप्चर होगा, कितने जानते हैं रैप्चर होगा? कितनों ने सुना है रैप्चर होगा? कितनों ने सुना है? क्या है ये रैप्चर? क्या है ये रैप्चर? हाँ, माइक में बोलो। परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी। और कौन सी कलीसिया उठा ली जाएगी? जो परमेश्वर के वचन में तैयार है, जो बिना दाग, बिना झुर्री के पाई जाएगी, वो कलीसिया उठा ली जाएगी। आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप, अगर यीशु मसीह अभी आ जाए, तैयार हैं? कोई कमी घटी तो नहीं है? सच में चेक क्या करें, अपने आप को चेक करें। चलिए आइए अंत समय के चिन्हों को देखेंगे हम। 2 तीमुथियुस उसका चैप्टर 3 और उसकी 1 से 5वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 और उसकी 1 से 5वीं आयत को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 उसकी 1 से 5वीं मैं पढ़ती हूं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ,
घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। और 5वीं आयत कहती है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन? कैसे पहचानेंगे कि ये अंत समय में हम आ गए हैं? क्योंकि वचन कहता है अंत समय में अधर्म ज्यादा बढ़ जाएगा। हालेलुया। पाप बढ़ता चला जाएगा। अब देख रहे हैं लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, सेम जेंडर में शादी कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर ने क्या ऐसा बनाया था? परमेश्वर ने आदम के लिए किसको रचा था? हव्वा को। एडम के लिए ईव को बनाया गया था ना। फिर कैसे कोई 2 औरतें या 2 आदमी एक साथ शादी करके रह सकते हैं? परमेश्वर की नजर में पाप नहीं है? क्या ये अधर्म नहीं है? है ना? हालेलुया। तो क्या कहता है वचन? यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य कैसा हो जाएगा? बोलिए, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की अनाज्ञा करने वाला, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहनीय, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। क्या कह रहे वचन? सुने। अब आप अपने आप को चेक करें और अपने आसपास चेक करें। क्या ऐसे लोग रहते हैं? क्या ऐसे लोग आपके आसपास रह रहे हैं? इसका मतलब समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। किसका समय नजदीक आ रहा है? यीशु मसीह के आगमन का। जैसे जैसे अंत समय की बातें अगर संसार में होनी शुरू हो चुकी हैं, पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंत का समय नजदीक आ रहा है और परमेश्वर के लोग पहले ही उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर ये सब चीजें आप चेक करो, क्या आप स्वार्थी हो? लोभ करते हो? डिंग मारते हो? मैंने ये कपड़े मॉल से खरीदे और तुम्हें पता है कितने महंगे हैं? मैं 10,000 रुपए के लेकर आई हूं, है ना? 500 रुपए के कपड़े और मैंने क्या कहा? मैं 10,000 के लेकर आई हूं। क्या ये डिंग मारना? अरे तेरा बेटा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा जानते हैं क्या ये डिंग मारना? स्वार्थी हो जाना। स्वार्थ कैसे? आपके सामने एक जरूरतमंद पड़ा हुआ है जिसको आपसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है। आपके पास उन वस्तुओं की अधिकता है, 2 है, 3 है, लेकिन तब भी आप उन वस्तुओं को उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते। स्वार्थ। ऐसे इंसान होंगे, है ना? आजकल हमारे आस पड़ोस में पड़ोसी को भूखा सोना है तो सो जाए। स्वार्थ हद से ज्यादा बढ़ गया, लोभ बढ़ गया है, अभिमान तो आसमान को छूना शुरू कर चुका है लोगों का। ऐसा है? क्या अभिमान लोगों को छू रहे? आसमान छू रहे? कैसे? थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा कोई अच्छा पद मिल जाए, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, इंसान को समझता नहीं है कुछ भी। अभिमान आ जाता है, पैसे का घमंड आ जाता है। मैंने बंगला बना लिया, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास जैसे कपड़े हैं ऐसे किसी के पास नहीं है। मोटे मोटे गहने पहन के जब हम बाहर निकलते हैं अपने आप को किसी को अपने से अच्छा समझ ही नहीं पाते हैं। अभिमान। अगर ऐसे चीजें
आप समाज में देख रहे हैं, तो ये समय है सतर्क होने का कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है और वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य जब ये सब कामों को करेगा तो ऐसे काम जब होंगे वो भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भक्ति का वेश धरेंगे। बहुत सारे भक्ति करने आते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है, दिखाने में कुछ और होते हैं, डबल फेस होते हैं लोगों के। सामने से कुछ और दिखाई देंगे, उनका जो असली जीवन है वो कुछ और होगा। भेड़ियों के रूप में, भेड़ के रूप में भेड़िए। हालेलुया। वचन कहता है जब ऐसे चीजों को देखो तो समझ लो समय नजदीक आ रहा है। ये चिन्ह होंगे। यीशु मसीह बता रहे हैं आपको, यहां पे आके बैठ के बताने नहीं आएंगे या परमेश्वर ऐसे हिलाने नहीं आएगा आपको कि अंत का समय आ गया, बेटे उठो और तैयार हो जाओ, मैं लेने आ गया हूं तुम्हें। ऐसे नहीं आएगा यीशु मसीह। कैसे आएगा? पलक झपकते ही वो चोर के मानंद आएगा और लोग सोचते भी ना होंगे, तब वो आ जाएगा और अपनी कलीसिया को ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। पलक झपकते ही चोर के मानंद। इसलिए वचन कहता है जागते रहो। क्या कहता है? अपने पड़ोसी से कहो जागते रहो। अपने पड़ोसी से कहो सो मत, समय नजदीक आ रहा है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को लेने आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वापस मत्ती 24 में चलते हैं और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे हम। मत्ती 24 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या कहता है मत्ती 24? चौबीस 7। आमीन, हालेलुया। अब जब हम देख रहे हैं कि हर जगह स्वार्थ फैल गया है, स्वार्थी लोग हैं, और यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम के कारण वो तुम्हें सताएंगे और मेरे नाम के कारण वो तुम्हें पकड़वाएंगे। हालेलुया। क्या ये चिन्ह देख रहे हो? क्या यीशु मसीह के लोग सताए जा रहे हैं? क्या पकड़वाए जा रहे हैं? ये अंत समय के चिन्ह हैं। हालेलुया। और कैसे यीशु मसीह दिखाएंगे हमें? कैसे दिखाएंगे? कैसे हम इन चिन्हों को पहचानेंगे? ये सब बातें जो हमारे आसपास इस समय हो रही हैं, ये सब यीशु के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद पहचान बताई कि जब ये सब चीजें तुम्हारे आसपास होनी शुरू हो जाए, समझ लेना मेरा आगमन निकट है। हालेलुया। 14 वर्ष को पढ़ेंगे, मैथ्यू 24 इसकी 14 वर्ष को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं वचन? आमीन, आमीन। 14 पढ़ना है सिर्फ अभी। वचन कहते हैं राज्य का यह है सुसमाचार, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये तो अंत होगा, लेकिन अंत से पहले हमने क्या पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में? क्या पढ़ा था? पहले रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद 7 साल एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा, और जब एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा
फिर एंटी क्राइस्ट का नाश होगा। हालेलुया। वो शैतान को पकड़ के 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और 1000 साल मसीह शासन करेंगे। हालेलुया। और तब जगत का अंत होगा। हालेलुया। तो वचन कहता है जब तक राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार, कौन सा राज्य? यीशु मसीह का राज्य। कौन सा? जो राज्य वो करने वाला है, उस राज्य की बात जो 1000 साल वो राज्य करने वाला है, जब तक वो पूरे जगत में ना फैल जाए कि वो 1000 साल के लिए राज्य करेगा, वो युगानुयुग राज्य करेगा, जब तक उसका राज्य आ ना जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। हालेलुया। पर अब ये मत सोचना कि अंत नहीं होगा तो प्रभु 1000 साल हमें लेने नहीं आएगा। कलीसिया पहले ही उठा ली जाएगी यीशु के नाम से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया तैयार पाई जाए। आमीन। हालेलुया। और कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? बिना दाग की, बिना झुर्री की। हालेलुया। अब झुर्री से मतलब ये मत समझना हम बूढ़े हो गए, झुर्रियां आ गई तो उनको उठाया नहीं जाएगा, ये बात नहीं कह रहे हैं परमेश्वर। कौन सी बात कह रहे हैं? आत्मा में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, कोई दाग नहीं मिलना चाहिए, आपके वस्त्र पवित्रता के वस्त्र होने चाहिए, आप परमेश्वर की नजर में धर्मी पाए जाने चाहिए। जैसे परमेश्वर ने जब नूह के समय में हालेलुया, जब नूह के समय में परमेश्वर ने देखा कि सिर्फ नूह ही धर्मी है और बाकी सब क्या है? बाकी सब का नाश हो गए थे ना, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा रहा है। बाकी सब क्या मिला? धर्मी मिला। अब क्या सोचते हैं नूह के समय में जब थोड़े से लोग थे जितने अभी हम सोच भी नहीं सकते। पहला जो समय था नूह का समय, हम देखते हैं अब्राहम से लेकर लगभग 1600-1700 साल के बाद नूह आया, है ना? और 1600-1700 साल अगर हम देखें यीशु मसीह के समय से लेकर अब तक लगभग 2000 साल हो चुके हैं ना? 2000 साल में अगर अभी हम जनसंख्या देखें तो कितनी करोड़ों में है ना? मैं सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रही, परमेश्वर पूरी पृथ्वी का न्याय करेगा। परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले पूरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कोई धर्म जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने सिर्फ अपने लोगों को बनाया और परमेश्वर लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब हम देखते हैं नूह के समय में, अगर हम देखें सिर्फ नूह की फैमिली बचाई गई, 8 लोग उस नाव में चढ़े थे ना? यस, है ना? सिर्फ 8 लोग, नूह और उसका परिवार। और आपको क्या लगता है उस समय जनसंख्या कम थी? नहीं, इस समय से भी ज्यादा थी। हालेलुया। अभी तो 1-1, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं ना, है ना? है ना? ऐसा ही है? यस। और उस समय में 4-4, 5-5 लोग होते थे ना? यस। तो इसका मतलब जनसंख्या उस समय ज्यादा थी। अगर वो जनसंख्या ज्यादा थी और घुटनों में से परमेश्वर ने सिर्फ एक नूह के परिवार को बचाया, अभी आप सोच सकते हैं हम हे प्रभु कहते रहते हैं, लेकिन हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। सबसे पहले जो न्याय होगा वो परमेश्वर के दास होगा, उसके लोगों का होगा। न्याय परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना, परमेश्वर
उनको तो एक बार में ये सोच सकता है कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना था, लेकिन जो वचन सुन के और वचन की अनाज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 14 वर्ष को पढ़ेंगे, सॉरी हम तीमुथियुस में चलेंगे। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 4 पहले आया। तीमुथियुस 1 4 तीमुथियुस 1 सॉरी पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस, हालेलुया, पहला तीमुथियुस चैप्टर 4 और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। क्या कहते हैं? ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। वचन कहता है अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसा होगा कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। क्या आप देख रहे हैं इस समय में झूठी शिक्षाएं चल रही हैं? यस वचन को तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा है। यस अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए लोग वचन को तोड़ मरोड़ के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वचन को अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के बोलते हैं लोग। अगर मैं पास्टर्स की भी बात कर रही हूँ, वचन को पास्टर्स ही देते हैं ना, है ना? हालेलुया, हालेलुया। दासदासियां सम्मान के योग्य होते हैं, आदर के योग्य होते हैं, लेकिन जो वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, परमेश्वर उनको माफ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका न्याय करता है। ये तो परमेश्वर और उसके दास के बीच की बात है, वो उनसे कैसे हिसाब लेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की भीड़ों को कोई गलत रास्ते पर लेकर जाए, परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तीमुथियुस 1 उसका 4 चैप्टर और पहली आयत कहती है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं, कहिए अपने पड़ोसी से भरमाने वाली आत्माएं, भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास में बहक जाएंगे। बहकना समझते हैं? यस समझते हैं बहकना? जैसे नशे करके लोग बहक जाते हैं ना, भूल जाना। नशा करके लोग बहक जाते हैं, ऐसे ही वचन को सुन के लोग बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसके वचन होंगे वो? वचन, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा? सुन ले, भरमाने वाली आत्माएं। हालेलुया, हालेलुया। कौन? भरमाने वाली है। वचन में लिखा है अंत में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चुने लोगों को भी भरमा देंगे, भरमाए जाएंगे लोग। हम यूट्यूब पे जब जहां वचन चल रहा होता है खोलते हैं और सुनने बैठ जाते हैं, करते हैं ना ऐसे बहुत सारे, जहां वचन चल रहा होता है सुनने लग जाते हैं। आपको क्या पता आपकी स्पिरिट में क्या पूछा जाता है? आपको क्या पता कि दूसरा कौन सा एजेंडा आपके लिए तैयार करके बैठा है? जानते हैं आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रभु के सच्चे सेवक है या नहीं है? कैसे? बहुत सारे दास दासियां तो खड़े हैं, क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उनके चाल चलन को, उनके घर को जानते हैं? जानते हैं, लेकिन किसी दास दासी पे उंगली नहीं उठा रहे। सेम कैटेगरी में मैं भी हूं परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अंत में भरमाने वाली आत्माएं निकल जाएंगी अंत समय में। और जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं आत्मा में, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो 2 समय प्रार्थना करता हूं, मैं तो 3 दिन उपवास करता हूं, मैं 40 दिन उपवास
करती हूँ, मैं हर समय प्रार्थना करती रहती हूँ, मैं हर समय आराधना करती रहती हूँ, भरमाए जाएंगे। हालेलुया। जो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं भरमाए जाएंगे। हालेलुया। भरमा दिए जाएंगे। इसलिए हमें वचन में पक्का होना जरूरी है। जो वचन को नहीं पढ़ते और हर जगह से वचन को लेने के लिए आप चले जाते हैं, हर जगह जब आप वचन को लेने के लिए चले जाते हैं, बी केयरफुल। क्या? अपने पड़ोसी से कहिए सावधान हो जाओ। बोलो अपने पड़ोसी से बी केयरफुल। हालेलुया। सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अंत समय के चिन्ह है। जब ये भरमाने वाली आत्माएं आ जाएं और कहते दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। किसकी? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे। कोई पुलपिट से ही तो खड़ा होकर प्रचार कर रहा होगा ना। ऐसे हर गली नुक्कड़ पे तो आप जाके बैठ नहीं जाते हैं प्रचार को सुनने, नहीं सुन, हर जगह तो जाके नहीं बैठ जाते होंगे प्रचार सुनने, लोग नहीं जाते होंगे ना, नहीं ना, फिर कहाँ जाते होंगे? चर्चेज में। यस, चर्चेज में। इसका मतलब ऐसा समय आएगा जो प्रभु के दास दासियां हैं उनको भरमाने के लिए स्पिरिट आएंगे, दुष्ट आत्माएं उन पर कब्जा करेंगी और वो वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करेंगे और वो भेड़ें भरमा दी जाएंगी और वचन के सुनने के कारण बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा हालेलुया, और वो पीछे हटाए जाएंगे प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे हैं कलीसिया? यस, ये भी चिन्ह होंगे। अगर मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन को तोड़ मरोड़ के अभी भी बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से होती है? यस, होती है? यस, होती है ना? Yes. क्योंकि वचन में लिखा है अन्य भाषा का वरदान है और प्रभु इस वचन के द्वारा बात करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बोलते हैं, सुने? यस, तो क्या वो प्रभु की ओर से है? प्रभु किसकी ओर से है? दुष्ट आत्मा की ओर से। और जो उसको सुनते होंगे वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भरमाए जाएंगे। भरमाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया, ऐसी ही शिक्षाएं देने वाले बहुत से उठ खड़े होंगे। इसलिए जब शिक्षा सुनो, कान खोल के सुनना, ध्यान से सुनना और परमेश्वर के दास दासी जिस पर विश्वास करते हो उसकी आत्मा के फलों को परखना, तब उस पर विश्वास करना, ठोक बजा के चेक करके फिर वचन को ग्रहण करना, बाइबल से मैच करके फिर वचन को ग्रहण करना, अदरवाइज अपने स्पिरिट को खराब ना होने देना। हालेलुया। ऐसे ही सब कुछ उठा के अंदर मत लिया करो, क्योंकि वचन में लिखा है अंत समय में ऐसा होगा। बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, विश्वास से पीछे हट जाएंगे लोग, ऐसा होगा। आइए मत्ती की पुस्तक 24 चैप्टर में फिर से चलेंगे और 6 आयत को निकालेंगे। हम 6 आयत को पढ़ेंगे। क्या कहती है 6 आयत? मत्ती 24 उसके 6 आयत कहती है, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु ये समय अंत का नहीं होगा। ये अंत का समय नहीं होगा, ये तो अंत की शुरुआत है। और ये क्या है? अगर हम पहली वर्ष को देखते हैं तो उसके चेले ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का। 2 बातें पूछी चेले ने। क्या कहा? चेले ने 2 बातें पूछी। क्या पूछी? तेरे आने का और जगत के अंत का कौन सा समय होगा और क्या चिन्ह होंगे? है ना, 2 बातें पूछी ना जी। अब चूंकि मैं आपको इस समय खुदावंद रिवील कर रहे हैं हम पे, यीशु मसीह के आगमन का समय निकट आ रहा है।
क्योंकि ये सब बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अंत तो अभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत कब होगा? जब यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में गवाही बन के फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो 1000 साल का यीशु मसीह ने राज्य करना है। 1000 साल के लिए शैतान कैद कर दिया जाएगा। उसके बाद जब शैतान फिर से उठेगा और यीशु मसीह के साथ और पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने के लिए आएगा, तब अंत होगा। चैप्टर 21 में हमने देखा प्रकाशित वाक्य कि चैप्टर 21 कहते हैं नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, पहले वाले भाग जाएंगे। कहां चले जाएंगे? परमेश्वर ने नाश कर देगा, उनके ऊपर भी न्याय आएगा। अब जानते हैं क्या सिर्फ मनुष्यों का न्याय होगा? क्या सिर्फ मनुष्यों का न्याय होगा? नहीं, किस किस का होगा? फिर किस किस का न्याय होगा? पहली पृथ्वी होगी। हरेक बात का न्याय होगा। जीव जंतुओं के ऊपर भी न्याय होगा। न्याय आएगा, समुद्र के ऊपर न्याय आएगा, पृथ्वी पर न्याय आएगा, आकाश पर न्याय आएगा। हर बात का परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं, वचन में लिखा है, पढ़ लेना। परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। कहां पे? कहां पढ़ोगे? कहां? प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब विपत्तियां आएंगी उस समय पे सूर्य लाल हो जाएगा, सूर्य काला हो जाएगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा, आकाश के तारागण गिर पड़ेंगे। क्या आया? ये विपत्ति आई, उनका न्याय किया परमेश्वर ने। पानी पीने लायक नहीं रहेगा, समुद्र के 1/3 मर जाएंगे, पेड़ पौधे जल जाएंगे। क्या हो रहा है? ये न्याय हो रहा है। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आप पढ़ लेना खोल के। खुदावंद आपसे बात करेंगे। कितने वचन को पढ़ते हैं? हालेलुया। नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करें। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो वचन को आप लेना शुरू करेंगे। जब दूसरी बार उसको लेंगे, उसको चबाना शुरू करेंगे। जब तीसरी बार बाइबल पढ़ेंगे, उसको निगलना शुरू करेंगे। और जब चौथी पांचवी बार बाइबल पढ़ेंगे, उसको उगलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जितना उसको लोगे स्पिरिट में, उतना चमकते जाओगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उतना आपसे बात करेगा, परमेश्वर उतने भेदों को आपके ऊपर खोलता चला जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ना ना भूला करें। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो। पहले वचन को खाओ, फिर उसको चबाओ, फिर उसको पचाओ, फिर उसकी जुगाली करो और फिर उसको दूसरों तक लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पेट में पच जाएगा तो आप मसीह की जीवित पत्री बन जाएंगे। आमीन कह के रिसीव कर लो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती की पुस्तक चैप्टर 24 उसकी 36 वर्ष को पढ़ेंगे हम। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्या कहते वचन? यीशु मसीह के चेलों ने क्या पूछा? तेरे आगमन के कौन से चिन्ह होंगे, है ना? और अभी आप सुन रहे थे चंद्रमा लाल हो गया, 23 सितंबर को ये हो जाएगा, 24 सितंबर को ये हो जाएगा। 2012 में सुन रहे थे हम, 2012 में क्या कह रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्या कह रहे थे? 2012 में पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगी, बोल रहे थे ना? बोल रहे थे पृथ्वी का अंत आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया, बोल रहे थे ना? कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपको डेट लिख के दे रहा है कि यीशु मसीह इस दिन आएगा, और कोई आपको साल लिख के दे रहा है कि यीशु मसीह इस दिन प्रकट होगा, वचन क्या कह रहा है? वचन को सुन ले पहले, आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन कह रहे हैं मैथ्यू 24 उसकी 36 वर्ष कहती है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अपने पड़ोसी से कहिए कोई नहीं जानता। कहिए उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। फिर कौन जानता है? सुने, न स्वर्ग के दूत जानते हैं, न पुत्र जानता है, खुद यीशु मसीह को भी पिता ने नहीं बताया कि कब आना है। तैयारियां चल रही हैं स्वर्ग में, उसके आगमन की तैयारियां चल रही हैं, रैप्चर की तैयारियां चल रही है, कलीसिया के उठाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों से मतलब समझते हैं? दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंद देते हैं आप? यस दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। यस यस। अगर दुल्हन ले जाई जाएगी तो दुल्हन के लिए तैयारियां तो होती है ना। जब आप अपने घर में शादी करते हैं, दूल्हे के घर में और दुल्हन के घर में, दोनों घर में तैयारियां चलती हैं। अब दूल्हे के घर में तो तैयारियां चल रही हैं, क्या दुल्हन की तैयारी चल रही है साथ जाने की? क्या चल रही है दुल्हन की तैयारी? अगर नहीं चल रही तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरी दुल्हन तैयार पाई जाए। कैसी? सजी हुई, सवरी हुई, खूबसूरत, बिना दाग की, पवित्र दुल्हन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब उसने कहा कि तेरे आने का कौन सा समय होगा, उसने कहा कि मैं उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। ओनली फादर, सिर्फ पिता। और 37 वर्ष कहती है जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे नूह के दिन थे। नूह के दिन में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जल प्रलय हुई थी। जब नूह 1 साल तक उस नाव को बनाता रहा था, देखिए नूह कितना धर्मी था। परमेश्वर की बात को उसने सुना और इतने अच्छे तरीके से सुन पाया कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं इस दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं, और तुझे एक नाव को बनाना है, उसमें लोग जो मन को फिराएंगे वो उस नाव में बैठेंगे। और नूह 1 साल तक प्रचार करता रहा, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, कह रहे हैं ना, ऐसे ही उस समय नूह भी प्रचार कर रहा था। क्या कह रहा था? कि जल प्रलय से नाश होने वाला है। लोग क्या कर रहे थे? उसका मजाक बना रहे थे। और क्या कह रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कर रहे थे? अपनी शादियों में मस्त थे, अपने खाने बनाने में मस्त थे, अपने दिनचर्या में व्यस्त थे वो सब। लेकिन वचन क्या कहता है? जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसका मतलब 100% है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जल प्रलय से नाश हुआ था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। अब ये विवाह होना क्या गलत बात है? फिर परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा कि विवाह होते थे? क्योंकि विवाह की जो बात मानी जाती है एक पवित्र बात मानी जाती है। और क्या खाना पीना गलत बात है? खाना पीना गलत बात? लेकिन अत्यधिक खाना, सिर्फ खाने के लिए जीना, सिर्फ हर समय खाने पे ध्यान देना, उसी पे ही ध्यान लगाए रखना, सुबह खाना बना लिया, फिर थोड़ी देर में कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर में कुछ खा लिया, पेटूपन नहीं होना। वचन में लिखा है पेटूपन, पियक्कड़, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लिखा है ना, पेटूपन लिखा हुआ है। पेटूपन समझते हैं? खाते रहना, चढ़ते रहना, चढ़ते रहना, जुगाली करते रहना गाय भैंस की तरह। हालेलुया। तो सारा दिन जो दुधारू पशु होते हैं, गाय, ऊंट, भैंस, वो खाते और जुगाली करते रहते हैं।
आजकल मनुष्य भी उसी कैटेगरी में जा रहा है, पेट नहीं भरता है लोगों का। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, वैसा ही अब भी हो रहा होगा। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ऐसा तब भी हो रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा। मतलब सेम विवाह हो रहे होंगे, लोग पार्टीज कर रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, सेम चल रहा होगा। हमें नहीं पता अभी रैप्चर हो जाए, क्योंकि रैप्चर का कोई समय निश्चित नहीं है, वचन लिखा हुआ है वचन में। यस कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, हालेलुया उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। और वो शीघ्र कब है? वो कब है? वो जब गया तब उसने कहा मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूं और मैं शीघ्र आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और तब से लेकर 2000 साल से लेकर वो हमें क्यों समय दे रहे हैं? अब देखें, पतरस की पुस्तक में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, भजन संहिता में भी लिखा है, परमेश्वर के एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर होते हैं। हालेलुया हालेलुया अगर हमारे ये 2000 साल बीते हैं, इसका मतलब स्वर्ग में कितने दिन बीते होंगे? 2 दिन। उसके हिसाब से 2 दिन ही तो बीते हैं, ऐसा ही है ना? हालेलुया चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं? पतरस की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 साल। और यीशु मसीह यहां से गए हुए कितने समय हो गया? कितना समय हो गया? 2000 साल। और स्वर्ग में इसको क्या गिना जा रहा होगा? 2 दिन 2 दिन। यस स्वर्ग में क्या गिना जा रहा होगा? 2 दिन उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब उस शीघ्र में उसके लिए सुबह भी हो सकती है, उसके लिए दोपहर हो सकती है, उसके लिए शाम भी हो सकती है। हालेलुया हालेलुया समझ पा रहे हैं चर्च? उसका वो शीघ्र ही है। शीघ्र का मतलब जल्दी नहीं है, तुरंत आने वाला है, तुरंत यस तुरंत आने वाला है। पवित्र आत्मा उसने हमें दिया। अब जो स्वर्ग के हिसाब से 2 दिन है, उसमें वो चाहता है कि जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर वो मन को फिराए बार बार। जैसे नूह प्रचार कर रहा था कि मन को फिराओ, परमेश्वर जल प्रलय से नाश करने वाला है। परमेश्वर क्या करता था? मूसा के समय में व्यवस्था दी थी। क्यों दी थी? ताकि लोग उस व्यवस्था को माने और पाप में ना जाएं। ऐसा ही था ना? यस ऐसा था। जी और उसके बाद भविष्य वक्ताओं को भेजा चेतावनी देने के लिए ताकि लोग मन फिराए। अब परमेश्वर ने अपने दास दासियों को खड़ा कर रखा है कि वो वचन को बुलाएं और हर एक विश्वासी से परमेश्वर चाहता है वो जाएं और सुसमाचार दें। किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके राज्य में एंटर करें। हालेलुया। हालेलुया हम ये अंत समय की बातें और उसके आगमन की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? ये तैयारी का समय है। चर्च अपने पड़ोसी से कहिए तैयारी का समय है। तैयारी का समय है। तैयारी कर लो अपनी, तैयारी कर लो अपनी दुल्हन तैयारी कर ले। दुल्हन तैयारी कर ले हालेलुया। अगर तैयार नहीं होंगे तो यहाँ रह जाएंगे। क्या यहाँ रहना चाहते हैं? नहीं आपको बता दूं, जो यहाँ पर छूट जाएंगे वो कलेश काल और महाकलेश काल में जाएंगे और उस समय पे वचन नहीं होगा। हालेलुया। चलिए हालेलुया देखे, यहां पर सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि जो दूसरी आयत, अगर हम 24 चैप्टर उसकी दूसरी आयत को देखते हैं, उसमें लिखा है, उसने कहा तुम ये जो देख रहे हो ना, ये भवन जो देख रहे हो, मंदिर जो देख रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। पहला भवन जो बनाया था किसने बनाया था? राजा सुलेमान ने। बनाना दाऊद चाहता था, लेकिन दाऊद नहीं बना पाए दाऊद से परमेश्वर ने नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा था दाऊद को कि मेरा भवन बना। परमेश्वर ने नहीं कहा था, दाऊद खुद बनाना चाहता था। दाऊद ने कहा सुलेमान बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। उसने पहला भवन बनाया और जब वो भवन बनाया, नबूकदनेस्सर ने उस भवन का नाश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया और अब ये चिन्ह बता रही हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा वचन कहते हैं, दूसरा मंदिर किसने बनाया? दूसरा मंदिर किसने बनाया?
एक मंदिर तो ढा दिया गया था नबूकदनेस्सर के द्वारा, पूरा जला दिया गया था। दूसरा मंदिर किसने बनाया? नेमिया ने, जरूबाबेल ने। नेमिया ने कहा था सारी शहरपना ढा दी गई है। राजा को उसने पत्र लिखा था कि मुझे जाने दे ताकि मैं भवन का, मेरे लोगों के लिए जो मंदिर है उसका निर्माण करूं। विनाश हो गया। नेमिया, जरूबाबेल, इज़रा, इन्होंने फिर भवन का निर्माण किया और आज भी वो भवन पूरा नहीं है। वो पत्थर पे पत्थर जो लिखा है वो ढाया जाएगा, वो ढा दिया गया। लेकिन अब एक वचन सुने, महासंकट का जब आरंभ होगा, अब ध्यान से सुने, 15वीं आयत को पढ़ेंगे क्योंकि मैं चिन्ह बताने जा रही हूं आपको और ये चिन्ह मेन है। हालेलुया। यीशु मसीह से चिन्ह पूछे थे ना कि तेरे आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो एक चिन्ह जो मेन है मैं आपको अभी बताने जा रही हूं, समझ लीजिए। चलिए आइए पढ़ेंगे। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आमेन, आमेन, आमेन। क्या कहा? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान मंदिर को कहा जा रहा है। हालेलुया। अब ये कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं? सुनिए, मंदिर तो गिर चुके हैं दोनों, तो ये कहां खड़ी होगी? क्या खड़ी होगी? कौन सी वस्तु? सुने, इसलिए जब तुम इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, दानियल में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो अपनी मूर्ति बनवाएगा और मंदिर के कंगूरे पर खड़ी करेगा। पढ़ा था हमने प्रकाशित वाक्य में, दानियल में भी लिखा हुआ है। अपनी मूर्ति बनाएगा और मंदिर के कंगूरे पे उसको खड़ा करेगा। और जो परमेश्वर को जो वेदी पे जो भेंट चढ़ाई जाती है वो बंद हो जाएगी। हालेलुया। अब उसने कहा मंदिर पे खड़ा करेगा। मंदिर कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। मंदिर कहाँ है? यरूशलेम में तो मंदिर है नहीं अभी। नहीं। अब जानते हैं यहूदी लोग तीसरे मंदिर के निर्माण की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। यस। जानते हैं सभी? जी। जानते हैं? कितनों को पता है कि यहूदी लोग इजराइल में लेकिन जिस स्थान पे मंदिर था उस स्थान पे मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। यस। उसके लिए अलग स्थान, उसके लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। मंदिर बनाने की तैयारी हो गई, इसका मतलब तीसरा मंदिर बनने जा रहा है। जब मंदिर बनेगा तो उस समय पे एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति बनाएगा, उस कंगूरे पे लगाएगा, और जब वो लगाएगा समझ लीजिए वो समय अंत का आ रहा है। हालेलुया। वो अंत का समय होगा क्योंकि वो समय एंटी क्राइस्ट का होगा, लेकिन कलीसिया तो पहले से उठा ली जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब कुछ भी हो, दुल्हन को पहले जाना ही है। कितने उसकी दुल्हन है? कितने उसकी दुल्हन है? तैयारी कर लो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी कर लो, यीशु मसीह आने वाला है। और ये अंत के चिन्ह हैं। जब वो घृणित वस्तु उस मंदिर में पवित्र स्थान में खड़ी कर दी जाएगी, तब ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा। एंटी क्राइस्ट उस समय राज्य कर रहा होगा। आपको मैं ये भी बता देती हूँ, ये एंटी क्राइस्ट, क्योंकि ऊपर आप अगर इसकी हेडिंग देखो 15 आयत से, वहां पे लिखा है महासंकट का आरंभ। महासंकट का आरंभ मतलब ट्रिबुलेशन पीरियड। हालेलुया, हालेलुया। और ट्रिबुलेशन पीरियड कब होगा? एंटी क्राइस्ट के समय में होगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। तालियां बजा के खुदा का धन्यवाद करें। आइए हम एक और चिन्ह देखते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर का आने का समय हो रहा है? 2 पतरस उसका चैप्टर 3 में चलेंगे, उसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ेंगे हम। 2 पतरस चैप्टर 3, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 और 4। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठिठा करने वाले लोग आएंगे।
कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले। और क्या करेंगे? किस बात की हंसी ठट्ठा करेंगे? सुनो सुनो, क्या कहते हैं? वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्या कहेंगे? कहाँ है तुम्हारा यीशु? Yes. आया तो नहीं लेने तुम्हें, आया तो नहीं तुम्हें लेने। ऐसे करके मजाक बनाएंगे। इतना टाइम तो हो गया, इतनी पीढ़ियां तो चली गई, यीशु मसीह आया तो नहीं, आया तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी अभिलाषा में चल रहे होंगे, अपनी इच्छाओं में चल रहे होंगे, अपने शरीर के कामों को पूरा करने में लगे हुए होंगे और अपनी चीजों को पूरा करते करते क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आया तो नहीं यीशु। उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? उसने तो कहा था मैं आऊंगा, वो तो प्रतिज्ञा करके गया था, कसम खा के गया था, बोल के गया था, शपथ खाई थी उसने कि मैं आ रहा हूं। कहाँ गया वो? आया क्यों नहीं? तुम्हारा यीशु मसीह, ऐसे बोलेंगे लोग, लेकिन हम यहाँ पे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम उस समय यहाँ नहीं होंगे ये बातें सुनने के लिए। जो कलीसिया तैयार है, जो कलीसिया तैयार है, 50% कलीसिया उठाई जाएगी। आमीन। 50% कलीसिया उठाई जाएगी। आमीन। अब जानते हैं मैं कैसे बोल पा रही हूँ? ये कैसे बोल रही? 50% कलीसिया उठाई जाएगी। चलो सुनो, सुनना चाहते हैं? 50% आधी कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया। सुने, वचन कहता है जब अंत का समय आएगा, 2 चक्की घिसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी और एक उठा ली जाएगी। 2 छत पे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। 2 खेत में काम करते होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक उठा लिया जाएगा। मतलब 50% कलीसिया परमेश्वर के पास उठा ली जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। उसके बाद 50% लोग जो बचेंगे वो कलेश काल और महाकलेश काल में जाएंगे और उस कलेश काल में उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर की ओर से 2 उसके दूत उतरेंगे जो मूसा और एलिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस कलीसिया को उस समय पे अगुवाई करेंगे, वो उस कलीसिया की रक्षा करेंगे और जब मूसा और एलिया मरेंगे, जब उनको उठाया जाएगा, वो सो जाएंगे प्रभु में, उस समय पे लोग पार्टियां करेंगे, पार्टियां, गिफ्ट भेजेंगे एक दूसरे को, सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को। लेकिन वो कलेश काल होगा, उस समय पे कलीसिया में सताव और ज्यादा बढ़ जाएगा, वचन चला जाएगा। हालेलुया। आज आप बाइबल लेके फिरते हो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे हाथों में बाइबल है, हमें फोन पे बाइबल मिल रही है, हमें बाइबल हर तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है। उनका सोचो जो उस समय पे बाइबल उनके पास नहीं होगी, वचन नहीं होगा, वचन पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आज सताव देख रहे हो कैसे होता है चर्चेज में? ये सताव तो कुछ भी नहीं है, जब वो सताव बढ़ेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो क्राइस्ट के विरोध में वो खड़ा होगा उस समय पे। हालेलुया, हालेलुया। और आइए एक और वर्ष को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका चैप्टर 21, उसकी 36 वर्ष को पढ़ेंगे। लूका 21, उसकी 36 वर्ष को पढ़ेंगे। वचन कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। क्या कहा? इसलिए जागते रहो। क्या कहा यीशु मसीह ने? जागते रहो और क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, जो आने वाली घटनाएं, उन सब से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए
तैयार हो जाओ, योग्य हो जाओ। आमीन। आमेन। क्या कहा यीशु मसीह ने, इसका सॉल्यूशन भी दिया हमें। जी। प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चिन्ह दिखाए परमेश्वर ने हमें, यस। लेकिन कहा इसके लिए तुम्हें तैयार भी होना है। कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, जागते रहो आत्मा में। जागते रहना है। कैसे जागते रहना? रात को सोना नहीं है ना, आज से रात को सोओगे नहीं, सुने पूरी रात जागोगे, सुने जागोगे पूरी रात, नहीं, फिर कैसे? परमेश्वर तो कह रहे जागते रहो, आत्मा में आत्मा में जागते रहो। ऐसा नहीं रात को चौकीदार बन के डंडा उठा के घूमते रहो और अपने घर में कहते रहना जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हालेलुया। ये नहीं, अपने में जागना है हमें। हमें शैतान कहाँ भरमाने आ रहा है, हमें वहां पे जाग जाना। यस। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद, ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ी रह पाए। यस। आमीन। हालेलुया, यस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। चिंता ना करें, 5 मिनट और ले सकती हूँ आप लोगों के। यस। 5 मिनट ले सकते हैं। यस। हालेलुया, थैंक यू। आप नहीं भी देंगे तो भी मुझे लेनी है। हालेलुया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे वचन? जागृत हो। क्या कहा यीशु मसीह ने? जागृत हो, जाग जाओ। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे। मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। कैसे आएगा? चोर तो चेले ने पूछा था कैसे आएगा, क्या चुनेगा? उसने कहा मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझे पर आ पहुंचूंगा। आमीन। क्या कहते हैं? तू कदापि न जान सकेगा, तू कभी न जान सकेगा कि मैं किस दिन आ पहुंचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब समझ पाए कलीसिया, परमेश्वर ने अपने आगमन के चिन्ह बताए हैं। अभी और अगर आप चाहें तो मैं आपको आगमन के और चिन्ह भी बता सकती हूँ। सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, तारागण गिर पड़ेंगे, भूकंप बढ़ जाएंगे, महामारी आएंगी, युद्ध की चर्चा सुनोगे। ये सब यीशु मसीह के आने के चिन्ह होंगे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है ये अंत ना होगा, ये तो शुरुआत होगी अंत की। जी। ये तो पीड़ाओं का जब आरंभ होगा तो समझ लीजिए यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया। हालेलुया। रक्षण निकट है। अब इसलिए परमेश्वर के जितने भी दास दासियां सब यही कहते हैं कि आगमन का समय निकट है। मुझे नहीं पता कितनी कलीसिया यीशु मसीह के आने की तैयारी करवा रही है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, तुम नहीं जानते मैं किस घड़ी तुम पर आ जाऊंगा। किस पे आ जाऊंगा? तुम पर आ जाऊंगा, हम पे आ जाएगा वो। और वचन कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य 22 देखें, कहते हैं जो मलिन है वो मलिन रहे, जो पवित्र है वो और भी पवित्र हो जाए, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। क्यों? क्योंकि जब समय आ जाएगा उसका ले जाने का, उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये समय है हम उसके आने की तैयारी करें। वो आएगा, अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। कि जो कलीसिया तैयार पाई जाएगी वो उठा ली जाएगी, लेकिन जो कलीसिया तैयार नहीं पाएगी, जैसे नूह के समय में हुआ, वो
यहाँ पर छोड़ दी जाएगी, और जो छोड़ दी जाएगी वो बहुत सताव में जाएगी, और सताव के बाद से निकल के जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हालांकि परमेश्वर उस समय भी दया करेगा, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर, उसका नाम है दया करने वाला परमेश्वर। तब भी वो दया करेगा। उस समय में भी जो 50% कलीसिया रह जाएगी, उसमें से भी उन लोगों को वो लेकर जाएगा, लेकिन वो समय बहुत कठिन होगा। उस समय तैयारी जो होगी कलीसिया की बहुत होगी। और वचन कहता है कि ऐसा होगा कि सताव इतना बढ़ जाएगा, सताव इतना बढ़ जाएगा, सताव इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, कि जो चुने हुए लोग हैं उनके वजह से समय घटा दिया जाएगा। जो 7 साल का कलेश और महाकलेश काल रखा है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा ना, यीशु मसीह का पुनरागमन जो होगा, आप समझते हैं, यीशु मसीह का जो उस समय घटा दिया जाएगा चुने हुए की वजह से, उस समय कम कर दिया जाएगा, कलीसिया और भी पहले ले ली जाएगी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर ने हमसे अंत समय की बातें की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।